सभी भक्तों को जय श्री राम। तो आइए संध्या का रामचरितमानस का जो पाठ है उसे वहीं से आरंभ करते हैं जहां हमने इसे सुबह विश्राम दिया था। तो चलिए मेरे साथ बोलिए जय श्री राम। दोहा। सब है रानी कह कहसी किन कुशल रामु महिपालू लखनु भरतु रिपु दमनु सुनी भा कुबरी उरसालू। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंत्रा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कत सिख देई हम ही को माई गालु करब कही कर बलु पाई राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू जे ही जनेसु दई जुबराजू। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, बढ़ बढ़ कर बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। भय कौशल ही विधि अति दाहिन देखत गर्भ रहत और नाहिन देखसु कस ना जाई सब शोभा जो अवलोकी मोर मनु क्षोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अर्थात अनुकूल हुए हैं। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर शोभा क्यों नहीं देख लेती जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। पुतु विदेश न सोचु तुम्हारे जानती हूँ बस नाहू हमारे नींद बहुत प्रिय सेज तुराई लखो न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना बहुत ही प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। सुनी प्रिय वचन मलिन मनु जानी झुकी रानी अब रहु अरगानी। पुनिय सब कबहूँ कहसी घर फोरी तब धरी जीभ कड़वाहूँ तोरी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुक कर अर्थात डांट कर बोली, बस अब चुप रह घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़ कर निकलवा दूंगी। दोहा। काने खोरे कुबेरे कुटिल कुचाली जानी तिय विशेष पुनि चेरी कही भरत मातु मुस्कानी। कानों लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खास कर दासी। इतना कहकर भरत जी की मैया कैकेयी मुस्कुरा दी। प्रिय बादिनी सिख दी नहीं तो ही सपने हो तो पर को पुनः मोही। सुदिनु सुमंगल दाय कुसोई तोर कहा फुर जही दिन हुई। और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है अर्थात शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा अर्थात श्री राम जी का राज्य तिलक होगा। जेठ स्वामी सेवक लगुबाई यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलक जो साचे हूँ काली देऊ मागु मन भावत आली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति है। यदि हम सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। कौशल्या सब मत हारी राम ही सहज सुभाऊं पियारी। मोह पर कर ही सनेहु विशेषी मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधि जन्म देई करी छोहूँ हो राम सिय पूत तो हूँ। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे तिन्ह के तिलक छोबु कस तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो यह भी दें कि श्री राम चंद्र पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक से अर्थात उनके तिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ कैसा। दोहा। भरत शपथ ते तो ही सत्य कहु परिहरि कपट दुराऊ। हर्ष समय बिसमऊ करसी कारण मोहि सुनाऊ। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। हे कहीं बार आस सब पूजी अब कछु कहब जीव करी दूजी।
फोरे जोगु कपारु भागा, भले कहत दो रौरे ही लागा। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार में कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूँगी। मेरा भागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। कहीं झूठी फुरी बात बनाई, ते प्रिय तुम ही करूँ मैं माई। हम हूँ कहबी अब ठाकुर ठकुर सोहाती, ना ही तो मौन रहब दिन राती। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई, वे ही तुम्हें प्रिय हैं। मैं तो कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सुहाती अर्थात मुंह देखी कहा करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूँगी। करी कुरूप विधि पर बस कीन्हा, बवाल सो लूनिय लही जो दीन्हा। को नृप हो हम ही का हानि, चेरी छाड़ अब होब की रानी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया। दूसरे को क्या दोष, जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है। दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होऊंगी, अर्थात रानी तो होने से रही। जा रे जोगु सुभाऊ हमारा, अनभल देख ही न जाई तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमय देवी बड़ी चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। दोहा। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनी, तिय अधर बुद्धि रानी। सुर माया बस बैरिणी ही सुहृद, जानी पति आनी। आधार रहित अर्थात अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिण मंथरा को अपनी सुहृद अर्थात अहेतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। सादर पुनि पुनि पूछती ओही, सबरी गान मृग जनु मोही। तसीमती फिरी अहई जसी भाभी, रहसी चोरी घत जानू फाबी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भीलनी के गान से हिरणी मोहित हो गई हो। जैसे भाभी अर्थात होनहार है, वैसे ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दाम लगा जानकर हर्षित हुई। तुम्हें पूछूं मैं कहत डेराऊं, धरेऊ मोहर घर फोरी नाऊं। सजी प्रतीति बहुविधि गड़ी छोली, अवध छाड़ सती तब बोली। तुम पूछती हो, किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से घड़ छोल कर खूब विश्वास जमा कर तब वह अयोध्या की साढ़ सती अर्थात शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंथरा बोली। प्रिय सिय रामू कहा तुम रानी, राम ही तुम्ह प्रिय सो फुरबानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समो फिरे रिपु हों ही प्रीते। हे रानी, तुमने जो कहा मुझे सीताराम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी, वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा। जारी तुम्हारी चह सवती उखारी, रुद्धऊ करी उपाऊ बरबारी। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के ही वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ अर्थात घेरा लगाकर उसे रूंध दो अर्थात सुरक्षित कर दो। दोहा। तुम है ही ना सोचू सुहाग, बल निज बस जानहु राऊ। मन मलिन मुँह मीठ नृपु, राउर सरल सुभाऊ। तुमको अपने सुहाग के अर्थात झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है अर्थात आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच उपाई निज बात संवारी। पठई भरतु भूप ननी औरे, राम मातु मत जानब रौरे। राम की माता अर्थात कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उनकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की सलाह समझिए। से वहीं सकल सवती मोहिनी के, गर्भित भरत मातु बल पी के। सालु तुम्हार कौशिल ही माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। कौशल्या समझती हैं कि
और सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह से सेवा करती हैं। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित है। इसी से हे माई कौशल्या तुमको बहुत ही साल अर्थात खटक रही हैं, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता, अर्थात वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राज ही तुम पर प्रेम विशेषी, सवती सुभाऊ सकई नहीं देखी, रची प्रपंचु भूप ही अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके अर्थात भरत की अनुपस्थिति में राम के राज्य तिलक के लिए लगन निश्चय करा लिया। यह कुल उचित राम कहूँ टीका, सब ही सोहाई मोहि सूठी नीका। अगिली बात समुझी डरु मोही, देव देव फिरी सो फलुओ हुई। राम को तिलक हो यह कुल रघुकुल के उचित ही है, और यह बात भी सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है, दैव उलट कर इसका फल उसी कौशल्या को दे। तो हर रचि पाची कोटिक कुटिलपन, कीन है हेसी कपट प्रबोधु, कहिसी कथा सत सवती कह, यही विधि बाढ़ विरोधु। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोल कर मंथरा ने कैकई को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बना कर कहीं जिस प्रकार विरोध बढ़े। भावी बस प्रतीति उराई, पूछी रानी पुनि शपथ देवाई, का पूछऊं तुम्ह अब हूँ न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। होनहार वश कैकई के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पहचान भी पशु भी पहचान लेते हैं। भय उपाखु दिन सजत समाजू, तुम्ह पाई सुधी मोहि सन आजू, घाई परी पहिरई राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोषु हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कछु कहब मनाई, तो विधि देई हम ही सजाई, राम ही तिलक काली जो भयूं, तुम्ह कहूँ विपति बीजु बदी विधि भयूं। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। रेख खंचाई कहूँ बलुभाषी, भामिनी भयू दूध कई माखी, जो सुत सहित करहूँ सेवकाई, तो घर रहूँ न आन उपाई। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामिनी, अब तो तुम दूध की मक्खी हो गई हो। अर्थात जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं है। दोहा कद्रुं बिनत ही दीन दुखु, तुम ही कौशल्या देव, भरतु बंदीग्रह सही ही लखनु राम के नेब। कद्रुं ने विनता को दुख दिया था और तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के नायब अर्थात सहकारी होंगे। क्या किया सुतु सुनत कटुबानी, कही न सकई कछु सहमि सुखानी, पन तन पसयु कदली जिमि कांपी, कुबरी दसन जीभ तब चापी। कैकई मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना आ गया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी अर्थात मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकई के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। कही कही कोटिक कपट कहानी, धीरज धरहु प्रबोधिसी रानी, फिरा कर्मु प्रिय लागी कुचाली, बक ही सराहई मानी मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कहकर रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकई का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुली को हंसनी मानकर अर्थात वैरिण को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुनु मंथरा बात फुरी तोरी, दाहिनी आँखि नित फरकई मोरी, दिन प्रति देखूं राति सपने, कहूँ न तो ही मोह बस अपने। कैकई ने कहा, मंथरा सुन तेरी बात सत्य है,
मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। कहा करूँ सदी सुख सुभाऊ, दाहिन बाम न जाऊँ काऊ। सखी क्या करूँ, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दायां बायां कुछ भी नहीं जानती। दोहा, अपने चलत न आजु लगी, अनभल काहुक कीन के ही अग एक ही बार, मोहि दे दुस दुख दीन। अपने चलते अर्थात जहाँ तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ यह दुसह दुख दिया। नहर जन्मु बरब बरु जाई, जियत न करबी सबति सेवकाई। अरि बस देव जियावत जाही, मरनु नीक तेहि जीवन चाही। मैं भले ही नहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के वश में रख कर जलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। दीन बचन कह बहुविधि रानी, सुनी कबरी तिय माया ठानी। अस कस कहो मानी मन ऊना, सुखु सुहागु तुम कहो दीन दूना। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन में गलानी मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। जही राउर अति अनभल ताका, सोई पाए यहु फल परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामिनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में यह बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है, तब से मुझे ना तो दिन में भूख लगती है और ना रात में नींद ही आती है। पूछे हूँ गुण ही रेख चिन्ह खांची, भरत भुआल होई यह सांची। भामिनी कर हो तक कहो पाऊ, मैं तुम्हारी सेवा सबराऊ। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्हें रेखा खींचकर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे, यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में ही है। दोहा, परं कूप तू बचन सब पर, सको पूत पति त्यागी। कहसी मोर दुख देखी बड़, कस न करब हित लागी। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों ना करूँगी। कुबरी करी कुबली कैकेयी, कपट छुरी उर पाहन टई। लखई न रानी निकट दुख कैसे, चरई हरित तिन बलि पशु जैसे। कुबरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवाकर अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया, उसकी धार को तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट के अर्थात शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती। जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देती मनहु मधु माहुर घोरी। कहे चेरी सुधी अहि कि नाही, स्वामिनी कहिहु कथा मोहि पाही। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम में कठोर अर्थात भयानक है। मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं? दुई बरदान भूप सन थाती, मागहु आजू जुड़ावहु छाती। सुत ही राजू राम ही वनवासु, देहु लेहु सब सबती हुलासु। तुम्हारे जो वरदान राजा के पास धरोहर हैं, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो, और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। भूपति राम शपथ जब करई, तब मागेहु जे ही बचन न टरई। होई अकाजु आजु निसी बीते, बचन बोर मोर प्रिय मानेहु जीते। जब राजा राम की सौगंध खा लें, तब वर मांगना, जिससे वचन न टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से भी प्यारी समझना। तो आज के लिए हम इस पाठ को यहीं पर विश्राम देंगे और मंथरा और रानी कैकेयी के जो वार्तालाप है उसको कल सुबह फिर पुनः शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। जय श्री राम।